नमस्तुगन। शर्मिला जैन जयपुर से। तत्वार सूत्र का वाचन विशेष 10 दिन ही क्यों करते हैं, अन्य दिनों क्यों नहीं करते? अब आप जैसे आलसी होंगे कोई जो अन्य दिनों नहीं करते। हम तो हर रोज करते हैं। हमारे संघ में बहुत सारे साधु हर रोज करते हैं, हर रोज करना चाहिए। लेकिन जो भदैया होते हैं वो कम से कम 10 दिन तो, भदैया नहीं बल्कि दसैया, 10 ही दिन तो। और फिर उपवास भी हैं, विशेष धर्म ध्यान का अवसर भी है। तो उसे एक सिस्टम में, एक लिस्ट में ही, सूची में ही शामिल कर लिया कि 10 अध्याय का पाठ भी कर लेना है, 1 अध्याय का स्वाध्याय भी हो जाएगा, प्रवचन भी हो जाएंगे। क्योंकि इन पूरे 10 दिनों को धर्म के रंगों से अच्छी तरह से रंगा गया है। रोज़ जो कुछ कर लें बढ़िया है, नहीं तो इस 10 दिनों में तो विशेष आराधना कर ही लेना चाहिए। ओम नमस्तुगन। सारिका जैन दिल्ली से। महावीर भगवान के निर्वाण पर हम दीपावली मनाते हैं, पर इनसे पहले 23 तीर्थंकर हुए, उनके निर्वाण महोत्सव पर दिवाली क्यों नहीं मनाई जाती है? मनाओ, किसने मना किया? लेकिन जब उनका निर्वाण दीपावली को नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात, महावीर निर्वाणोत्सव के समय अमावस्या थी। अमावस्या में प्रकाश तो होता नहीं है चांद का, तो अनिवार्यता हो गई दीपों की। बाद में वो दीपों ने त्योहार का रूप धारण कर लिया कि अंधकार मिटाने के लिए दीप जलाइए। जैसे भगवान ने ज्ञान के दीप जलाए थे, अपन भी लोक व्यवहार में लौकिक रोशनी करके उस ज्ञान के प्रतीकों को स्मरण कीजिए। और अन्य तीर्थंकरों की भी तिथियां मनाना चाहिए। अब आप देखें तो जहाँ संघ विराजता है वहाँ लगभग सब तीर्थंकर भगवान के मोक्ष कल्याणक, जन्म कल्याणक वगैरह श्रावक जन मना लेते हैं। अब कल पुष्पदंत भगवान का है, कल फिर मनाएंगे दीपावली। ओम नमस्तुगन। दिनेश राठौड़। पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, तो इसमें पापानुबंधी पुण्य किसे कहते हैं? देखो, पापों से भी पुण्य बंध जाता है। बहुलता हो जिसमें हिंसा वगैरह हो रही है, लेकिन उसमें भी समझ लो किसी तरह की दया आदि का परिणाम है, किसी की सेवा का परिणाम है, तो उसके साथ जो बंद हो जाता है पापानुबंधी पुण्य। क्या हो सकता है और पापानुबंधी का रूप, पापानुबंधी पुण्य का रूप? क्रिया चर्या में तो पाप जैसे दिख रहा है, पाप हो रहा है, लेकिन उसके संभव है कि उससे पुण्य का बंध हो रहा हो। अब देखो, किसी तरह घास वगैरह है, अब परिणाम यह है कि किसी का घात पात ना हो जाए, जीव जंतु इसमें ना छुप जाएं, और घास को काट के अलग कर दिया, तब देखा जाए तो एक तरह से एक इंद्रिय का घात हुआ, पाप हुआ। लेकिन उसमें पंचेंद्रिय आदि जीवों को किसी को तकलीफ ना हो, वो परिणाम है। तो संभवतः इस तरह से पापानुबंधी पुण्य का बंध है, और पुण्यानुबंधी पुण्य तो सब समझते ही हैं। इसे थोड़ा और समझने की ज़रूरत है, बाद में देखते हैं। ओम नमस्तुगन। टीशा सेठ जयपुर से। जब कोई कौन सा सेठ? टीशा सेठ। अच्छा, तिरछा सेठ। जब कोई दुख आता है तो कहते हैं पिछले जन्म के पाप है। जब हम इस जन्म में पुण्य करते हैं तो उसका फल हमें किस जन्म में मिलेगा? इस जन्म का इस जन्म में भी मिलता है। इसलिए तो हम बहुत बात बोलते हैं कि तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय का स्वाध्याय कर लिया जाए, गोमटसार कर्म कांड का स्वाध्याय कर लिया जाए। उसमें ये सारा विषय आया है कि किन कर्मों की किन परिणामों से कितनी आबाधा पड़ सकती है। कोई कर्म बंधता है और हो सकता है कि उसकी इतनी लंबी आबाधा पड़ जाए कि इस जीवन भर ही उदय में ना आए, अगले जीवन में भी नहीं आए, कोई तीसरे जीवन में उदय में आए। और किसी कर्म की आबाधा मतलब उसके रुके रहने की, उसके उदय में नहीं आने की कालस्थिति।
तो किसी कर्म की ये भी हो सकती कि बहुत ही शांत परिणामों से कोई कर्म बंधा और वो आधे घंटे घंटे भर में ही उदय आए। अब देखिए, आप कभी किसी विषय को लेकर आप खूब हंस रहे हैं, खूब मनोरंजन कर रहे हैं, और जैसे ही आप घर से बाहर निकले, मालूम पड़ा दरवाज़ा बंद करते करते उसी दरवाजे में उंगली चिपक गई और अच्छी सब हंसी मजाक जो है वो रोने में बदल गई। गाड़ी पर बैठ रहे थे, कोई क्रांच लग गई, कुछ हो गया। तो संभव है कि हंसी के परिणामों में किसी तरह के किसी की मजाक, किसी का मनोरंजन कर दिया, किसी का अपमान कर दिया, और उससे जो हल्का बंद हुआ है वो आधे घंटे घंटे भर में हृदय में आ गया। ऐसा संभव होता है, तो इसको आवाधा वगैरह को अच्छे से समझना चाहिए। नमस्तुगन। आज मेरा तीसरा उपवास है, मतलब जिसका प्रश्न है इसका। अच्छा। और रात्रि के 3 बजे मुझे 3 हाथी उड़ते हुए दिखे, तो इसका क्या फल होगा? गणित तो सीधा है, 3 उपास में आपको 3 हाथी दिखे तो 10 उपास करोगे तो 10 दिखेंगे। तो हाथी दिखना तो यूं शुभ है। अब हिम्मत रख करके करते जाओगे शांति से तो 10 उपास तक भी पहुंच जाओगे। लेकिन उपास वालों को ज़्यादा घूमना फिरना, ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा इलेक्ट्रिक संसाधनों का प्रयोग करना, मोबाइल भी रेडिएशन करता है, उससे भी एक तरह से एनर्जी वेस्ट होती है बॉडी की। तो जितना कम हो सके एकदम शालीन शांत वातावरण में रहें, कम से कम बोलें। कितने ही प्यारे रिश्तेदार हों, बस हाँ ना सिर हिला के आप जवाब सवाल करें। उनको भी पता है कि इनका आज तीसरा उपास है, तो बुरा भी नहीं मानेंगे। तीसरे उपास में आदमी कम बोल पाता है। आप भले खूब बोल पा रहे हों, लेकिन आप कम बोलने का ही एक्टिंग कीजिए ऐसा, ताकि जो है 10 दिन तक एनर्जी आपकी सेव रहे और आप नमस्ते। दिनेश जैन दिल्ली से। 10 वर्ष पूर्व किस्से में कुछ कहा सुनी हो गई, क्रोध कषाय भी हुई हो, 15 दिन या 6 माह के अंदर सब भूल गए हो, कोई मन में विकल्प नहीं हो, कोई विचार नहीं, फिर भी अचानक वह बात 10 वर्ष बाद याद आई और पुनः मन में कुछ खिन्नता हो गई, तो वह कहीं कषाय मानी जाएगी या अनंतानुबंधी कषाय मानी जाएगी? अनंतानुबंधी कषाय है। जैसे आपने एक बार सोच लिया कि इसके तो हाथ पैर तोड़ देंगे, जब तक इस परिणाम का आपने खंडन नहीं किया अपने ही मन से या सामने से माफ़ी मांग करके, तब तक वो चलता रहेगा। 6 महीने से ज़्यादा हो गए तो अनंतानुबंधी की श्रेणी में आएगा और पैसा आश्रय बंद होगा, वैसा फल भोगना पड़ेगा। तो इसलिए तो समझदार लोग, किसी से कोई खटपट होती है तो भैया मिच्छा में दुक्कड़म, आप मुझे क्षमा करें, क्षमस्व, आई एम वेरी 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 भारी वाला सॉरी। हाँ, और किसी का प्रश्न हो? भैरी से मतलब भारी से ही तो भैरी बना। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते। एक श्वेतांबर साध्वी जी पीएचडी कर रही हैं, उनका प्रश्न है, वर्तमान में चक्रवर्ती के 6 खंड, जो 6 खंड के लिए उनके लिए कहा जाता है, तो 6 खंड का विवेचन कहाँ पर मिलेगा और उसका कैसे विस्तार दर्शाया जाए, इस शंका को दूर करें। नमस्ते भगवान, नमस्ते। 6 खंडों का वर्णन त्रिलोक पन्नति में खूब विस्तार से, त्रिलोक सार में खूब विस्तार से है। तो इन 2 ग्रंथों का भी अगर आश्रय ले लिया जाए, लोक विभाग ये भी एक ग्रंथ है, तो इन ग्रंथों में चक्रवर्ती के 6 खंडों का, उसकी दिग्विजय यात्रा का, उसकी दिग्विजय पथ का, जैसे लोग श्री राम पथ ढूंढ रहे ना, उसके लिए योजना बना रही सरकार, और फिर अब श्री कृष्ण जी का पथ भी ढूंढ रहे कि वो कहाँ से कहाँ होते हुए उज्जैन गए थे। ऐसे ही चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा का पथ जो है पूरा त्रिलोक पन्नति में लिखा है, उसे अगर गंभीरता से पढ़ेंगे तो सारा विषय स्पष्ट हो जाएगा। जैसे राम वनगमन यात्रा पथ है ना, ऐसे तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भी 30 साल तक लगातार पूरे देश में गमन करके दुनिया में धर्म का शंखनाद किया था, मोक्ष मार्ग दिखाया था। और आज भी अगर ढूंढने जाएं तो महावीर स्वामी का प्रभावना क्षेत्र
पथगमन भी मिल सकता है। वैसे उनको बहुत समय भी नहीं हुआ, 2500 साल वर्ष हुए हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम सबसे एक एक करके क्षमा मांगते हैं, उससे तो सबसे एक साथ ही सबको क्षमा, सबसे क्षमा, तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा बस। लेकिन तुम्हारा दुश्मन ही कोई नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो एक एक से मांगते हैं ना, उसका मतलब ये है कि अगर किसी से हमारा मनमुटाव हो गया है तो स्पेशल उस व्यक्ति से कहो कि आपको मैंने कुछ कह दिया था, आप मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट है, क्षमा करिए। ऐसे नमस्ते नमस्ते भगवान। महाराज जी, हमारे जैन समाज के लोगों में जब बच्चे 5वीं के बाद पढ़ने के लिए होते हैं तो उनके मन में सबसे बड़ी चिंता होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में कैसे दाखिल करें। महाराज जी, मैंने भी अपने बच्चे के लिए, या मैं कहीं ग्वालियर, कहीं जयपुर, जबलपुर, सभी जगह मैंने अपने बच्चे के लिए प्रयास किया और सभी जगह जाके 4-4, 5 दिन रहा। और गुरुदेव, मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में पहले शिक्षक था और फिर मैंने खुद की संस्था भी चलाई है 4-5 साल। लेकिन जो मैंने सन्मति प्राकृत विद्यापीठ में जो बच्चों का रहन सहन, धार्मिक वातावरण, शिक्षा, और गुरुदेव ये तो मैं आपका चमत्कार ही कहूँगा कि बच्चों में जो बहुमुखी प्रतिभा वहाँ आ रही है, ये मैंने अभी तक बहुत सारे स्कूल देखे, मैंने खुद भी चलाया, मैं भी उतना क्या उससे 10% भी उसमें अनुभव नहीं कर पाया। और हमारे भैया विनय भैया गांधी जी जो ये शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, गुरुजी हम ऐसी संस्थाओं के लिए समाज में कैसे जाएं कि इनका विकास हो। नमस्ते गुरुदेव। एक छोटा सा एक प्रकल्प है और ये छोटा सा प्रकल्प एक दिन कल्प वृक्ष बन जाएगा। आप ये सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, अभी इनका जैसे देखा जाए तो कोई 10वीं 12वीं भी नहीं होंगे, लेकिन म्यूजिक, संगीत, गीत, कला, क्रीड़ा, शिक्षा, स्वाध्याय, पूजा, भक्ति, आसन, ध्यान, प्राणायाम, मतलब जो कुछ भी हो सकता है एक अच्छे इंसान के जीवन में, वो उनके काफ़ी अंश इन लोगों में हैं। सन्मति प्राकृत विद्यापीठ उनके अधिष्ठाता और गांधी जी निश्चित रूप से ऐसी संस्थाओं को उत्साहित करना चाहिए और स्कूल और संस्थाओं का ऐसा रूप दिया जाए कि एक अच्छे संस्कारित जीव वहाँ से निकलें ताकि उनका जीवन भी मंगलमय रहे और जिन धर्म की प्रभावना भी होती रहे। इसके लिए तो गुरुजनों को, मुनिजनों को, समाज जनों को एक कटिबद्ध होकर के पुरुषार्थ ही करना होगा, तो ही जमेगा। और कोशिश करने से ज़रूर समाज में इस तरह की और भी संस्थाएं आएंगी। एक दिन मुनिराज ने बोला था कि हम गुरुजनों के स्मारक बनाएं, ठीक है, उसके एवज में हम एक स्कूल बनाएं, भले स्कूल का ही नाम इसका स्मारक रख दो, या स्मारक बने तो उसमें स्कूल चालू कर दो, भले उन्हीं गुरुजी के नाम से कर दो, जैसे धर्म सागर स्कूल, ऐसे ही शांति सागर स्कूल, सन्मति सागर विद्यालय, गुरुकुल, और थोड़ी व्यवस्थाएं जोड़ करके, थोड़ा और हिम्मत लगा करके आम जनता को सुसंस्कारित किया जाए, तो जिन धर्म की आप अहिंसा की, शाकाहार की प्रभावना हो। ओम। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आचार्य श्री, सुबह आपने ध्यान योग की एक क्रिया बताई थी, कान में उंगली डाल करके पद्मासन बैठना है। तो आचार्य श्री, मेरा एक ही निवेदन है, क्या इस क्रिया को वृद्धजन, डिसेबल पर्सन या ज़्यादा बीमार व्यक्ति लेटे लेटे कर सकते हैं? देखो, ऐसा है कि योग, आसन, प्राणायाम, स्वास्थ्य वगैरह की दृष्टि से अलग अलग उनके रूप हैं। ज्ञानार्णव एक बड़ा या सुंदर ग्रंथ है, उसमें भी कुछ मार्गदर्शन किया है।
तो ये जो होता है ना भ्रामरी प्राणायाम, एक तरह से ब्रेन की शांति के लिए, ब्रेन के विकास के लिए भी काम करता है। तो अगर मन स्वस्थ है और ये आपको ठीक लगता है तो आप करिए। लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। असुविधा हो, बेचैनी हो तो फिर बदल दीजिए चीज़। ओम नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य जी। आज आर्जव धर्म की पूजा में जब अर्घ चढ़ रहे थे तो उनमें दो चीज़ थी कि आचार्य पद उत्तम आर्जव धर्मंगाय के लिए अर्घ था और एक परोक्ष आचार्य पद उत्तम धर्मंगाय अर्घम निरुपामिति स्वाहा। तो ये साधु के लिए भी था, उपाध्याय के लिए भी था, तो ये किस कारण से? आर्जव धर्म तो आचार्य श्री का मूल गुण है ही। बाकी मुनियों के जीवन में, उपाध्याय श्री के जीवन में भी आर्जव धर्म हैं। 10 धर्म प्रत्येक त्यागी व्रती मुनिगणों के जीवन में होते हैं। इसलिए विभिन्न शब्दों के प्रयोग से हम उनको अर्घ समर्पित करते हैं और कामना करते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसी सरलता, आर्जव धर्म आए। नहीं, आचार्य पद और परोक्ष आचार्य पद, इस चीज़ में क्या फ़र्क हुआ? आप वो किताब लाइए, फिर हम उसमें देख करके क्या आशय से ऐसे किया है। बाकी आचार्य तो जो विराजे हैं सो आचार्य से हैं, जो जा चुके हैं स्वर्गस्थ हो गए उन्हें परोक्ष आचार्य कह सकते हैं। परोक्ष आचार्य पद का मतलब कहाँ है किताब वो? हाँ, तो इस टाइप की नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, आज ही की पूजा में था, वैसे भी है कि साधु को 28 गुण मूल गुण होते हैं और उपाध्याय को 25 मूल गुण होते हैं। पर जैसे देखा जाता है तो उपाध्याय की पदवी बड़ी होती है और साधु की पदवी उपाध्याय से छोटी होती है, परंतु उनके मूल गुणों में साधु के मूल गुण 28 होते हैं और उपाध्याय के 25 होते हैं। पाठशाला का बच्चा तुम्हें उत्तर दे देगा इसका। उपाध्याय के जो 25 मूल गुण होते हैं और सिद्धों के कितने मूल गुण होते हैं? 8। वो सबसे छोटे हो गए। तो गिनती पर मत जाओ, समझ में आया ना? एक आदमी के पास सीधा 1000 का नोट है और आपके पास 10-10 के 100 नोट हैं, ज़्यादा किसके पास है? तो ऐसे ही 25 का मतलब ये वाले जो उपाध्याय हैं उनमें 28 मूल गुण तो हैं ही, अपितु 12 अंग से संबंधित 14 पूर्व, 11 अंग और 14 पूर्व सब मिला के 25 मूल गुण और उनके कहे जाते हैं। तो 28 तो होना ही चाहिए उपाध्याय के, 25 और आचार्य के 36 तो होते ही हैं, 28 तो होते ही हैं, ये 25 भी होना चाहिए और 36 और अरहंत तो कर्म की क्षय या हत्या कर्म के क्षय से बने तो कोई दिक्कत ही नहीं है अब। और सिद्ध के सारे नष्ट हो गए विकार और 8 कर्म के नाश के प्रतीक 8 गुण प्रकट हो गए, पूर्ण शुद्ध हो गए। गिनती कम रहो ज़्यादा रहो, अब गिनने जाओ तो उनके तो अनंत गुण हैं। ऐसा तो गिनती पर मत जाइए, सूरत पर मत जाओ।